भोला एक गरीब किसान था जो हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता था। वह रतनपुर नामक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। भोला अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपनी माँ से अपनी गरीबी का जिक्र करता और दुखी रहता था। भोला की माँ भोला को हमेशा दो शिक्षा देती थी। बेटा, हमेशा ईमानदार रहो और कभी भी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर सभी को सही समय पर सब कुछ देते हैं। हमारी गरीबी को भी भगवान सही समय आने पर दूर कर देंगे। भोला बहुत ही सीधा था और हमेशा उसके दोस्त उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन भोला ने एक सपना देखा कि अचानक उसके घर पर सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। भोला इस सपने के बारे में अपने दोस्त रामू को बताता है। रामू उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ भोला, मुझे भी एक सपना आया था कि खेत में एक सोने के सिक्कों का घड़ा निकलता है और वो मुझे मिलता है। इतना कहकर रामू हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। अगले दिन भोला रोज की भांति अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ती है। वह जैसे ही उसके पास जाकर उसे खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भोला देखता है कि घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर भोला बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि यह तो उसके दोस्त रामू का सपना था और वह सोचता है कि मुझे यह सिक्के रामू को दे देने चाहिए। भोला रामू के पास जाकर कहता है, रामू, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। जाओ, जाके मेरे खेत में से सोने के सिक्कों का घड़ा ले लो। यह कहकर भोला अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने सपने के पूरा होने का इंतजार करता है। उसे लगता है कि अब शायद उसके घर पर भी सोने के सिक्कों की बारिश होगी। भोला पूरी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी यह बात सुनकर भोला की माँ परेशान होकर कहती है, भोला, तू सचमुच भोला है। भला सोने की बारिश होती है क्या? चुपचाप जाके सो जा। उधर रामू परेशान होकर सोचता है और कहता है, क्या मुझे यह बेवकूफ़ बना रहा है या खुद ही इतना बेवकूफ़ है? भला कोई ऐसा करता है क्या? फिर भी चलो, चल के एक बार देखता हूँ। रामू जैसे ही खेत में पहुंचता है उसकी नज़र उस घड़े पर पड़ती है। वह उस घड़े के पास जाकर देखता है, मगर यह क्या, उसमें तो ऊपर 5-6 सांप दिखाई देते हैं, जिसे देखकर रामू घबरा जाता है। उसे लगता है कि उस घड़े में कोई सोने के सिक्के नहीं है। भोला ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए खुद घड़ा यहाँ रखा होगा। रामू मन ही मन सोचता है, आज रात भोला के घर जाऊंगा और उसकी छत से यह घड़ा उसके ऊपर उलट दूंगा। उसी रात रामू भोला की छत पर चढ़ता है और देखता है कि भोला नीचे आंगन में ही सोया हुआ है। रामू घड़े का ढक्कन हटाता है और पूरा घड़ा भोला के ऊपर उलट देता है। सांप नीचे गिरते ही खेत की ओर बाहर चले जाते हैं और यह क्या, अचानक से इतने सारे सोने के सिक्के भोला के ऊपर गिरने लगते हैं। भोला यह सब देखकर सोचता है, अरे, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? क्या सोने के सिक्कों की बारिश हुई? जी नहीं, घड़े में नीचे सोने के सिक्के थे जो रामू को नहीं दिखे। रामू को सिर्फ ऊपर के सांप दिखाई दिए। अब भोला के सारे सपने पूरे हो चुके थे। सोने के सिक्कों की बारिश ने भोला और उसकी माँ को गरीब से अमीर बना दिया था। भोला को ईमानदारी का फल मिला